गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर का क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, वर्किंग इन HTML5। बेटा जून से पहले हमने अप्रैल और मई में चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 कवर किए थे। चैप्टर नंबर 4 अभी आपका कवर नहीं हुआ है। वो चैप्टर नंबर 4 मैंने आगे पुट फॉरवर्ड किया है उसको। उससे पहले हम वर्किंग इन HTML5 नंबर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सो डोंट मिसअंडरस्टूड अंडरस्टूड आपको ऐसा ना लगे भी हमने चैप्टर नंबर 4 मैम आपने करवाया नहीं, 5 कैसे करवा दिया। 4 नंबर जो चैप्टर है वो प्रैक्टिकल ज़्यादा है उसमें, तो वो उसको नेक्स्ट फॉरवर्ड किया है ताकि जब हम स्कूल में आए तब मैं आपको वो करवा सकूं। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, वर्किंग इन HTML5। देखो बेटा यहाँ पे जिस तरह से लिखा हुआ है, इन द प्रीवियस ग्रेड यू हैव लर्नड हाउ टू क्रिएट सिंपल वेब पेजेस यूजिंग डिफरेंट HTML टैग्स। प्रीवियस ग्रेड का क्या मतलब होता है बेटा, आप 7th में हो। इसी बुक का जब 6th का आप देखोगे कंप्यूटर बुक तो कहते हैं उसमें आपने पढ़ा है HTML के बारे में, HTML क्या है। इसमें तो इन्होंने वर्किंग दिखाई है ना सीधा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए HTML क्या होता है। उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, अगर आपके पास 6th की बुक अवेलेबल है तो आप 6th की बुक में से HTML का चैप्टर रीड आउट कर सकते हो। बाकी थोड़े से बेसिक्स मैं आपको HTML की आज बता रही हूँ। आज हम इसका चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दे रही हूँ मैं, HTML क्या होता है। देखिए नोट ध्यान से पढ़ना। इस चैप्टर को समझने से पहले आपको HTML का बेसिक समझना होगा, तो इसीलिए मैं क्लास 6 का थोड़ा सा बेसिक आपको करवा रही हूँ भी HTML क्या होता है। उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तब आपको मैं ये वाला चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगी, वर्किंग इन HTML। तो आज हम जस्ट नॉर्मल चीज देखेंगे HTML क्या होता है, जो कि डाटा आपकी बुक में नहीं है। मैं आपको PDF फाइल प्रोवाइड करूंगी, इसमें से आप पढ़ सकते हो जो भी मैं आपको आज समझा रही हूँ। ओनली HTML के बारे में गो थ्रू हो रहे हैं, व्हाट इज HTML। सबसे पहले बेटा इंटरनेट के बारे में बात हो रही है। इंटरनेट इज द वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट अलाउ पीपल्स टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। कहते हैं इंटरनेट हमें क्या करता है, वर्ल्ड वाइड कनेक्ट करता है ताकि हम अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। द कलेक्शन ऑफ ऑल द वेबसाइट्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट वर्ल्ड वाइड इज कॉल्ड वेब और वर्ल्ड वाइड वेब। जब सारी वेबसाइट्स कलेक्ट हो जाती हैं तो वो क्या बन जाता है, वेब बन जाता है, या फिर उसको आप कहते हो WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। वेबसाइट क्या होती है पता होगा सबको। चलो नहीं पता तो हम थोड़ा सा पढ़ते हैं बेटा। बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। अगर आप कोई भी वेब पेजेस जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं वो इकट्ठे कलेक्ट करके किसी साइट पे डाले हुए हैं तो वो क्या होता है, वेबसाइट। जैसे कि आपको एग्जांपल देती हूँ, आप बहुत सारी वेबसाइट्स ओपन करते भी हो, लाइक google.com, gmail.com। आजकल जो प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं amazon.com, flipkart.com, ये सारी क्या होती हैं बेटा, वेबसाइट्स, जिसको या तो कोई पर्सन चलाता है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज जनरली नोन एज होम पेज। जो वेबसाइट का पहला पेज होता है उसको क्या कहते हैं हम, होम पेज। अब वेब पेज इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट। वेब पेज में क्या क्या होता है, कहते हैं मल्टीमीडिया कंटेंट होते हैं, मतलब उसमें देखने के लिए टेक्स्ट भी होता है, ग्राफिक्स भी होते हैं, ऑडियो वीडियो सब कुछ होता है। वेब पेजेस आर क्रिएटेड यूजिंग अ लैंग्वेज कॉल्ड HTML। तो आपने कभी सोचा ये वेब पेज बनते कैसे हैं, जो हम नेट खोलते हैं, नेट खोलने पे जो भी पेज आपको शो होता है वो क्या होते हैं, वेब पेजेस। तो उन वेब पेजेस को, वो वेब पेज बनते कैसे हैं, तो उन्हें बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है बेटा, HTML। तो आपको यहाँ पे पता लगा HTML क्या होता है। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू प्रोग्राम राइट किया जाता है और उस प्रोग्राम को रन करके वो वेबसाइट का पेज आपको शो होता है। हम पर इतनी एडवांस वर्ड में रह रहे हैं, जब भी हम वर्ड अपना इंटरनेट खोलते हो, वेब पेज देखते हो, आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती ये बना कैसे, किसने बनाया। बट जो इसको बनाते हैं वो किस चीज का यूज करते हैं, HTML का। यू कैन व्यू वेब पेजेस यूजिंग अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड वेब ब्राउजर। इन चीजों को देखने के लिए जो ये प्रोग्राम होते हैं हम क्या यूज करते हैं, वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर क्या होता है वो पूछोगे आप। जैसे कि बेटा आप गूगल क्रोम यूज करते हो, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हो, वो क्या होते हैं, वेब ब्राउजर्स, जिसके थ्रू ये प्रोग्राम को हम रन करते हैं। लेट अस सी बेटा, यहाँ पे HTML के बारे में बताया मैंने, अभी आपको बताया इसकी फुल फॉर्म क्या है, मार्कअप लैंग्वेज है ये। क्या है, HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज यूज टू क्रिएट पेजेस फॉर द वेब। वेब के लिए ये पेजेस को क्रिएट करती है।
ये कब बनी थी? 1991 में। किसने बनाई थी? टिम बर्नर्स-ली। किसने बनाई थी? टिम बर्नर्स-ली। चाहे बेटा ये आपके सिलेबस में नहीं है ये डाटा, क्योंकि आपको एडवांस एचटीएमएल पढ़ना है, बट फिर भी आपको एचटीएमएल का बेसिक पता होना चाहिए। कब इन्वेंट हुआ, किसने इन्वेंट किया, ये नेम आपको पता होने चाहिए। आपके वाइवा में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप जब ये चैप्टर कंप्लीट करोगे या इसके स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में इसको नोट कर सकते हो। कब ये डेवलप हुआ, किसने डेवलप किया, इसकी फुल फॉर्म क्या है। इट इज कोडिंग लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है? कोडिंग। दैट गवर्न द लेआउट ऑफ अ वेब पेज एंड डिसाइड हाउ टू कंटेंट शुड बी डिस्प्लेड। इसमें क्या है, हम इस तरह से कोडिंग करते हैं, अभी आपका वेब पेज किस तरह से दिखेगा। नेक्स्ट क्या है बेटा, इसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? HTML5, जो कि हमें 7th क्लास का चैप्टर नंबर 5 है। HTML5 is of course a markup language, but it has added a plethora of features of the original HTML. HTML के काफी सारे फीचर्स हैं इसमें। तो सबसे पहले हमें HTML का डॉक्यूमेंट, बेसिक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना सीखना है। अभी डॉक्यूमेंट क्रिएट कैसे होता है, प्रोग्राम बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, अपने कंप्यूटर पे नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड कैसे ओपन होता है? नोटपैड जब आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे, स्टार्ट में ही वैसे तो असेसरीज आता होता है, असेसरीज में नोटपैड आ जाएगा। यहाँ देखो स्टेप्स लिखे हुए हैं। स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स के बाद आपके पास ऑप्शन आती है असेसरीज, असेसरीज के बाद आपके पास ऑप्शन आती है नोटपैड। या फिर मैं एक और चीज दिखाती हूँ, देखो इस तरह से स्टार्ट पे क्लिक किया आपने। स्टार्ट पे क्लिक करके ये आपके पास सर्च का बटन है साथ में, सर्च पे क्लिक करके आप यहाँ पे नोटपैड लिख सकते हो इस तरह से। नोटपैड लिख दिया मैंने। नोटपैड लिखने के बाद यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, तो ये नोटपैड यहाँ पे आपका देखो ओपन हो गया इस तरह से। ठीक है, आप इस तरह से भी ओपन कर सकते हो। देखो नोटपैड जब ओपन हो गया, ये विंडो इस तरह से दिख रही थी, मैंने अभी आपको दिखाई थी। देन टाइप द फॉलोइंग HTML कोड इन द नोटपैड विंडो। जो मैं नीचे दिखा रही हूँ उसको आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको फाइल में जाके उसको सेव करना है। जब आप उस डॉक्यूमेंट को सेव करोगे तो उसको आपको किस नाम से सेव करना है, जैसे कि आपने नेम दे दिया फर्स्ट, उसके बाद उसके पास डॉट लगा के जो उसकी एक्सटेंशन होती है वो कौन सी देनी होती है, .htm या फिर .html देनी होती है। जैसे कि ये देखो एग्जांपल दी गई है फर्स्ट .html। इस तरह से आप अपने नेम को सेव कर सकते हो। जैसे यहाँ पे फर्स्ट की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, अपना नेम या कुछ भी, पर .html लगाना जरूरी है क्योंकि हम HTML का प्रोग्राम बना रहे हैं। उसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे। ये देखो बेटा यहाँ पे प्रोग्राम बना हुआ है हेड HTML, इस तरह से लिखना है आपको सारा नोटपैड खोलने के बाद। और उसके बाद जब आप सेव करेंगे तो सेव पे क्लिक करके यहाँ पे आपने फाइल का नेम देना है .html के साथ और सेव पे क्लिक करना है। जब सेव पे क्लिक कर दोगे आपका प्रोग्राम सेव हो जाएगा। और जहां पे ये सेव हुआ है वहां पे जाके आप इसको ओपन करोगे जब, या फिर कंट्रोल O करो या फिर ओपन बॉक्स में जाओ। जब इसको ओपन करोगे जहां पे ये सेव किया है, ये इस तरह से दिखेगा। देखो अगर आपके कंप्यूटर लैपटॉप में गूगल क्रोम है तो वो गूगल क्रोम की तरह दिखेगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर की तरह दिखेगा। जब ये आएगा उस पर क्लिक करोगे, फिर ओपन पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से आपकी आउटपुट दिखाई देगी। प्रोग्राम में क्या यूज हुआ है बेटा, देखो HTML तो मेन इसके क्या होते हैं, ये टैग्स होते हैं जिसके थ्रू हम इसको यूज करते हैं। HTML टैग है, हेड टैग है, टाइटल टैग है। इसमें बॉडी में जो हमने डाटा देना होता है वो बॉडी में लिखते हैं। जैसे आई एम लर्निंग HTML, तो बॉडी में जो लिखा था वो आउटपुट में आ गया, जो टाइटल में लिखा था वो ऊपर आ गया टाइटल। तो ये इस तरह से देखो वेब पेज की तरह शो हो रही है इसकी आउटपुट। तो इसी तरह से वेब पेज क्रिएट होते हैं। आपका होमवर्क भी यही है। अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है घर पे तो आप सेम टू सेम यही प्रोग्राम अपने नोटपैड पे बना के उसको रन करके देखोगे आपसे ये प्रोग्राम बनता है या नहीं है। एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल बता देती हूँ। स्टार्ट पे जाते हैं। देखो बेटा स्टार्ट पे जाने के बाद हमने यहाँ पे नोटपैड भरना है, या फिर आपने एसेसरीज में से खोल सकते हो। नोटपैड आ गया, देखो नोटपैड आ गया। देखो इसमें अब टाइप कर रही हूँ मैं, इस तरह से टाइप किया। जब मैंने हेड सॉरी HTML टाइप करेंगे पहले क्योंकि HTML का प्रोग्राम है। फिर मैंने देखो टाइप किया हुआ था वहां पे हेड। ठीक है, अब तो जितना भी चीजें आप सारी इसमें ट्राई कर लोगे ना। टाइप करने के बाद आप क्या करोगे, फाइल में जाओगे। फाइल सारा टाइप करने के बाद फाइल में जाके आप किस पे क्लिक करोगे, सेव पे। सेव पे क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी ये फाइल। तो यहाँ पे आपको फाइल का नेम देना है, जैसे वहां पे दिया हुआ था मैंने दे दिया फाइल का नेम फर्स्ट, सॉरी मैंने फाइल का नेम दे दिया फर्स्ट डॉट HTML लगाना साथ में जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आप सेव पे क्लिक करोगे तो ये आपका जो है सेव हो जाएगा। अब सेव होने के बाद ही ओपन कैसे होगा ये भी एक बार देख लीजिए बेटा आप। ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे मैंने सेव किया था न्यू फोल्डर।
अब देखो मेरे वाले में ये इस तरह से सेव हो गया, देखो first.html, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है। अगर आपके पास क्रोम है तो क्रोम में हो जाएगा। इसके ऊपर जब मैं डबल क्लिक करूंगी तो आपके पास आउटपुट शो हो जाएगी उसकी, जो भी हमने लिखा था। ये तो अभी स्टार्टिंग प्रोग्राम था, तो हमने सिंपल लिखा था, आई एम लर्निंग HTML, सिंपल लिखा, तो ये देखो लोड हो रहा है और वहां पे आपको ये वेब पेज की तरह शो हो रहा है, माई फर्स्ट वेब पेज, जैसे आई एम लर्निंग HTML शो हो रहा है ना बेटा। तो ये इसकी आउटपुट आ गई। आगे जाके इसमें बहुत चीजें यूज होती हैं। अगर आपके पास 6th की बुक है तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। उसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं, अभी आपको किस तरह से बनाना है, कैसे बनाना है, ये सारा। आई होप सारा समझ में आ गया होगा आपको ये प्रैक्टिकल। इसका जो प्रॉपर चैप्टर है बेटा वर्किंग इन HTML5 क्लास 7th का, उसमें CCC देखो ये यूज होता है, CSS कास्केडिंग स्टाइल, उसके डिफरेंट मेथड हैं, इनलाइन। ये आपको समझ में नहीं आएंगे जब तक आपको HTML नहीं समझ में आएगा भी HTML क्या होता है। तो इसीलिए ये जो मैंने अभी आपको बेसिक सा डेटा करवाया है, ये आप अच्छे से कर लेना, ताकि आपको ये आगे वाले मेथड्स भी समझ में आ सके। ओके स्टूडेंट्स, सबको समझ में आया होगा आई होप।